का जी, किसी का माइक ऑन है, कुछ बताना है? बताइए। सर वो ये एक चीज हमें कंफर्म करनी थी सर। हाँ, हाँ, बताइए भैया। हमने पति और कई कई वचनों को पढ़ा था और एक निष्कर्ष उससे मैंने निकाला। अब तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये गलत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा कि बस मैं डिस्कस कर दूं इस बात को। अ, ठीक है सर। तो जैसे इसमें कोई सवाल नहीं है, इसमें सवाल हालांकि हैं लेकिन उनके जवाब भी हैं। लेकिन बस ये मैं यही समझना चाह रहा हूँ, जो मैंने सीखा है वो कोई गलत शिक्षा तो नहीं है, या कोई गलत तरीके से तो नहीं है, या मेरी खुद की उपज तो नहीं है। तो इसीलिए मैं इस चीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अ, सर अदम अदम हम लोग जानते हैं कि शैतान के पास ये विचार था कि वो परमेश्वर के ऊपर अपना सिंहासन लगाना चाहता था, और इसको हम लोग पाते भी हैं। और यही विचार उसने हवा को भी यही विचार दिया कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और फल खाने के बाद परमेश्वर का भी जो स्टेटमेंट आता है वो ये आता है कि भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर कर ये हम में से एक हो गए हैं। तो मैं ये इस बात को पहले सोचता था कि शैतान इस बात को कैसे सोच सकता है कि वो परमेश्वर के तुल्य हो सकता है, या ऐसा कैसे सोच सकता है। तो इस बात का जो जवाब मुझे मिला, मुझे लगा कि शायद परमेश्वर की जो स्वतंत्र इच्छा की जो सीमा है, तो उसने किसी को किसी भी सीमा में उसकी स्वतंत्र इच्छा को नहीं बांधा। और जो भी उसने इच्छा की परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर ने वहां तक ही उसको वो प्रदान किया कि वहां तक ही वो सोच सकता है, चाहे तो वो शैतान हो, मनुष्य हो, सदगुण हो। और जब जब वो जैसे उसमें लिखता है ना कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, तो क्योंकि ये सब इनकी इच्छाएं थी, तो इससे शायद पाप कहना सही नहीं होगा उस समय, क्योंकि परमेश्वर इनकी इच्छा का अंतिम रिजल्ट जानता था कि क्या है इनकी इच्छा का जो अंतिम रिजल्ट है। और जैसे पौलुस भी उसमें रोमियो में कहता है कि क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, परंतु व्यवस्था के द्वारा पाप का पता चलता है। यदि मुझसे ना कहा गया होता कि लालच मत कर, तो मैं लालच नहीं करता। तो जो पहली व्यवस्था वहां पर परमेश्वर ने दी, भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल लालच मत खाना। अश्वनी, लालच और नहीं, लिखा है, लालच नहीं करता नहीं लिखा है, लालच को ना जानता। हाँ यदि लालच को ना जानता सर, ना हाँ जान, सही। जी, जी, जी। थैंक यू सर। सर अभी तक की मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने मैं पूछ ली है। हाँ, हाँ, अश्वनी, आप बिल्कुल आप अपनी बात को पूरा कीजिए भैया। बिल्कुल, बताइए भैया। ठीक है सर। तो जैसे उसका नाम बुरा और भला और बुरा ज्ञान का वृक्ष का नाम रखा, तो मैं इस बात को सोच रहा था कि ये क्यों क्यों रखा गया। तो मुझे मुझे एक ये आंसर सर इसका ऐसा लगा कि मान लीजिए कि चूंकि उन्होंने जो इच्छा की थी उस समय, और उनकी नजर में वो इच्छा सही थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो उनको नहीं दिखाई दे रहे थे उस समय। लेकिन जब उन्होंने आज्ञा तोड़ी और परमेश्वर से एक हुए। और एक चीज इसमें एक चीज और भी है कि जीवन का वृक्ष लगा था, तो परमेश्वर ने कहा कि ऐसा ना हो कि ये जीवन का वृक्ष खा ले और हमेशा के लिए अमर हो जाए। तो उससे ये बात भी समझ में आती है कि परमेश्वर ने उनको अमरता में नहीं बनाया था उस समय, क्योंकि ये स्टेटमेंट इस बात को कहता है कि कहीं अमर ना हो जाए और हमेशा के। तो तो वो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उनको बनाया, और जब उन्होंने उस फल को खाया, उस फल के द्वारा आज्ञा का उल्लंघन हुआ, और जिसे कहते हैं ना व्यवस्था के जरिए पाप को हमने जाना। तो फिर उसके बाद जो जिंदगी शुरू हुई वहां पे, जिसमें ये लोग खुद खुदावन की जिंदगी जी रहे थे अपनी, और जो उनको सही लग रहा था, जो उनको सही चीजें लग रही थी, वो करते 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 हम लोग यहाँ तक आए। यहाँ तक हम लोग आए, इस स्थिति तक जहाँ पर चीजें बिगड़ती नजर आ रही, सब कुछ नष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब मैं सोचा ना, तो शायद मुझे लगा कि परमेश्वर चाह रहा था कि ये सब हो, क्योंकि इनकी जो इच्छा है, जब तक उसका वो नहीं जानेंगे, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, तब तक ये चुनाव कहाँ से कर सकते हैं जब ये पार्ट पता ही नहीं है उनको इच्छा का कि कहाँ लेके जा रही है वो इच्छा। तो तो जब ये यहाँ पर आया, जब हम लोग ये सब देख लेते हैं, और स्थिति में यहाँ पर से थोड़ा ये जो बात है वो मिसलीडिंग भी हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से बताने के लिए कि शायद हो सकता है कि परमेश्वर का जो चुनाव हमारा होता है, वो इस बात से होता हो
कि हमें एक्चुअली हमें नहीं पता कि हम आगे जाके क्या करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, कितना पाप करेंगे। जैसे दाऊद का था, दाऊद जब याजक के घर में वो रोटी खाने के लिए उसने मांगी, तो याजक ने कहा कि तू किसी स्त्री से अशुद्ध हुआ ना हो। तो कहता है कि मैंने तो कभी किसी को छुआ तक नहीं, मैंने कभी वो कुछ किया नहीं। लेकिन बाद में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि वही दाऊद जो ये बात यहाँ पे नहीं, कह रहा है। एक्चुअली वो जब दाऊद भाग रहा था ना, तो वहाँ पर वो जो रोटी खाने का जिक्र है वो एक्चुअली कुछ समय के लिए होता है, जो एक टाइम स्पैन होता है जिसमें स्त्री से अलग रहने की बात कही जाती है और जिसमें पवित्र माना जाता है। जैसे परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुम लोग 3 दिन अपने आप को शुद्ध रखना, और कोई भी सर मनुष्य जो है। सर 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 अ, सर, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है सर। अच्छा, अभी आ रही है भैया? हाँ, अभी बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। हाँ, तो वो जो था वो कुछ समय के लिए था, स्त्री से अलग रहने की बात। जैसे परमेश्वर ने कहा था ना, अपने आप को तुम लोग स्त्री से अलग रहना है पवित्र रहने के लिए। अगर ये मतलब अगर तुमको किसी पवित्र अनुष्ठान में सम्मिलित होना है तो कुछ समय के लिए अपने आप को कुछ समय, 7 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए अपने आप को अलग रखा हुआ। तो वो जो याजक की रोटी खाने वाला था वो भाग रहा था, वो भूखा था, तो उसने वो कहा कि क्या खा सकते हैं? तो कह रहे तुम लोग, तो कह रहे हम लोग कई दिन से जो है अभी बाहर हैं, अलग हैं, इसलिए ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है कि हम लोग स्त्रियों के साथ अशुद्ध हुए हों। तो वो वहाँ पर वो ऐसी ही चर्चा है भैया वहाँ पर। आप अपने आगे कर लीजिए बात भैया। जी। समझ समझ नहीं, जरूरी है ना, तभी तो इस बात को रखना चाह रहा था। हाँ, तो सर एक्चुअली मेरा कहने का मतलब यहाँ से ये बन चाह रहा था कि हमें नहीं पता कि कल हम किस पाप में गिरेंगे या कल हम कहाँ पे जाएंगे। ठीक है सर, कि हम तो ये जिंदगी जो जी रहे हैं और जो हम ये जान जाते हैं कि इसका परिणाम ये है और इसका परिणाम ये है, कहीं ना कहीं हमारे मनों में हो जाता है जो स्थितियां देखते हैं। तो फिर उस समय जो चुनाव होता है, हम कहाँ जीना चाह रहे हैं, अंत में हम कहाँ जीना चाह रहे हैं, परमेश्वर के साथ जी रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में जीना चाह रहे हैं, वो मैटर करता है लास्ट का। वो लास्ट पर कभी भी ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ दुनिया देखने के बाद ही डिसाइड कर सकते हो। तो जिसने समझ लिया या जिसने पूरी दुनिया को शुरुआत में ही समझ लिया कि नहीं, मेरे लिए ये नहीं है, या मेरा चुनाव परमेश्वर परमेश्वर के साथ ही रहना चाहता हूँ, वो मेरे लिए जिंदगी है। और इसमें से ऐसे कुछ लोग हैं जिनके लिए ये जिंदगी है, ये जीवन जिंदगी है। तो तो परमेश्वर उनको चुनता है। और इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं जो हूँ क्या नाम, मैं इसलिए चुना गया क्योंकि अंत में मुझे चुनना ही था, क्योंकि ये सब अनिश्चित है। आपको कुछ को खुद ही नहीं पता कि कल कौन वो व्यक्ति होगा जो सच में ऐसा करेगा अंत में, और परमेश्वर का चुनाव करो। क्योंकि उसके पहले शायद मैं ये सोचता था कि परमेश्वर ने हमें भेजा है, और हमें जब चुनता है वो अ, जब किसी भी काम को लेकर चुनता है, कोई व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर टेस्ट ले रहा है हमारा, दुनिया में भेज के परीक्षा ले रहा है कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन वो ये बताना चाह रहा है कि तुम जीवन दोनों चीजों के देख लो और उसके बाद तुम कहाँ जाना चाह रहे हो। ये इंटरप्रिटेशन एक हो सकता है। इसके बारे में ये मेरे इसमें आया ध्यान में। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि शायद हानोक जो व्यक्ति था, जिसको परमेश्वर ने उठाया था शायद 365 वर्ष के बाद, तो उसका भी मैं सोचता था कि परमेश्वर ने इसको उठाया क्यों, क्योंकि बाकी सबने पूरी पूरी जिंदगी, ये एलिया को परमेश्वर ने उठाया उसके बाद। तो मुझे शायद ऐसा लगा कि ये बात जो उन्होंने अपना चुनाव कर लिया और परमेश्वर जान गया कि इनका चुनाव हो चुका है, तो उनको उस आगे की जर्नी में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद जिनके लिए अभी स्ट्रगल बाकी है, जिनके लिए कई चीजों को भी देखना बाकी है, उनको परमेश्वर रखता है। तो ये बात आई मेरे में। तो इसमें सर कई जैसे कि पहला चीज ये है कि जो जो निष्कर्ष निकाला चुनने का, वो सही है या गलत है, या जो शैतान ऐसा क्यों क्या सोच पाया कि परमेश्वर ने उसको फ्रीडम दी थी, वो सही है गलत, इसी चीज को मैं पूछना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच अश्विनी। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो नॉन बिब्लिकल हो, क्योंकि बाइबल भी कहती है जिनको पहले उसने जान लिया, जिनको पहले से उसने जान लिया उनको पहले से ठहरा भी दिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि जब हम जान लेंगे कि वाकई में ये दुनिया और परमेश्वर से अलग कोई जीवन का मतलब ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम परमेश्वर को ही ढूंढेंगे, जीवन को ही ढूंढेंगे।
जैसे बाइबल भी कहती है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। सो सही है आपका, उसमें कोई वो नहीं है। और ये भी है कि जब परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है तो दी है, और मनुष्य कुछ भी सोच सकता है, मनुष्य क्या स्वर्गदूत भी सोच सकते हैं, और अलगाव का रास्ता ले सकते हैं, बलवा कर सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता तो है। लेकिन जो सॉवरेंटी है, स्वतंत्रता मतलब जो शैतान है वो गॉड तो नहीं बन सकता, ये तो क्लियर है, क्योंकि गॉड तो गॉड ही है, परमेश्वर तो परमेश्वर ही है। सब चीज़ें उसी से हुई हैं, तो सारी चीज़ों का जो मालिक है, जो सृजनहार है, जो करता है, जो सर्वोपरि है, जिससे सब चीज़ें पैदा हुई हैं, वो परमेश्वर है। और सब चीज़ें जिसके ताबे हैं वो परमेश्वर है, सारी चीज़ें। तो परमेश्वर यहाँ तक कहता है कि मैं विपत्ति को रचता हूँ, यहाँ तक कहता है कि मैं उजाले और अंधकार दोनों का बनाने वाला हूँ, सृजनहार हूँ। इवन ये लिखा है बाइबल में, सारी बातें लिखी हैं, तो सही है। अगर कोई सोच सकता है, शैतान को लगा कि वो ऊपर परमेश्वर के सिंहासन लगा सकता है, तो ये बाइबल कहती है मूर्खता का विचार भी पाप है। हो सकता है ये मूर्खता का विचार उसको ले डूबा, और उसको लगा कुछ ऐसा कि उसके साथ वो अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत बड़ी एक जो स्वर्गदूतों की टोली थी उसके साथ हो ली इस बात के लिए। तो ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए सारी चीज़ें हैं, टाइम पीरियड के लिए संसार भी है, टाइम पीरियड के लिए दुनिया भी है। उसके बाद परमेश्वर अपनी महिमा, अपना वैभव प्रकट करेगा। उसने कहा है कि जब मैं काम करने पे आता हूँ तो कौन रोक सकता है। सो द टाइम विल कम व्हेन वी विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड इन आवर लाइफ इन कमिंग टाइम, कि परमेश्वर कितना विशाल और भव्य है, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जब कहते हैं जो बातें तुम्हारे चित्त में नहीं उतरी हैं, जो तुमको अभी वो उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं, जो आज हम क्लेश भोग रहे हैं उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, आपका कोई ऐसा उसमें कोई व्यक्तिगत मुझे कोई खास ऐसी बात लगी नहीं कि जो कहा जाए कि नॉन बिब्लिकल है या थॉट के विपरीत है। सही है, बढ़िया है। प्रभु आशीष दे भैया, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करे आपको अपनी महिमा के लिए। हम लोग की प्रार्थना है आपके लिए, सभी के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर किसी को और कोई, हाँ बताइए। ये बहुत हाँ हाँ जय बताइए। मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। ये बहुत अच्छा सुनील ने सवाल जवाब किया, और हम चाहते हैं कि हमारा भी अगुवाई कर रहा है मन कि असली भाई या हो या सब लोग बाइबल पढ़ें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातों को हम खुद जान जाते हैं, पर पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। जितना हम गहराई में जाएंगे, जितना समय हम परमेश्वर में देंगे, उतना परमेश्वर में सिखाएगा। बहुत सारी बातें भैया ने बोला, उसका हम कुछ बताना चाहते, लेकिन आज हमारे पास बहुत सारा समय नहीं है बताने के लिए, लेकिन किसी दिन हम लोग बात करेंगे। ठीक है सर, आगे फिर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और किसी को यहाँ पर कुछ कहना है? हेलो हाँ शुभम भाई, बताइए बताइए। भैया, मैं एक चीज जब ये सोच रहा था कि जो अश्विनी बोल रहा था, तो मुझे जो है ये याद आ रहा था कि दो लोगों का जो उठाया जाना हुआ है वो करता है कि प्रकृति के जो जो कार्य हैं उनके विरुद्ध एक तरीके से हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनका बिल्कुल अलग तरीके से मतलब उठाया जाना हुआ है। एक पहला तो आपका हनोक का हुआ, उसके बारे में लिखा हुआ है कि जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है अपने जीवन में, जीवन काल में। और दूसरा ये लिखा हुआ है एलिया के विषय में, एलिया का उठाया जाना जो हुआ। तो ये समय से पहले उठाए जाने का मतलब जो जहां तक मुझे जो समझ में आ रहा था, ये जो अभी अश्विनी बता रहा था, तो ये भैया मुझे एक चीज की ओर लीड कर रहा था कि जब हम लोग, जैसे पौलुस भी कहता है कि मेरा समय आ गया है, मैं उंडेले जाने पर हूं, मेरा समय आ गया है, मैं कूच करने पर हूं। तो मेन बात यह है कि इस चीज का एक मुझे जो दिखाई दे रहा है कि जब समय मतलब जब हम जो है, जैसे अश्विनी भी कह रहा था कि समझ जाते हैं अच्छाई बुराई में, जो वो कह रहा अच्छाई बुराई ज्ञान का, सॉरी, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष वृक्ष का फल जो था, तो भले बुरे का ज्ञान जब पूरी तरीके से हमको पता चल जाता है और हमको पता चल जाता है कि हाँ व्हाट इज राइट, व्यवस्था इन एक्चुअल है क्या, वो हमें खुद ब खुद हमारे जीवन में जब उतर जाती है, पूरी तरीके से समाहित हो जाती है, तो वापस से हम उसी उसमें पहुंच जाते हैं, प्रेजेंस में, जो ईडन गार्डन में थी परमेश्वर के साथ। तो उसमें जब हम लोग पहुंचे तो अपने आप ही वो चीज रिवील होने लगती है, और फिर तभी परमेश्वर आई थिंक उठाने की बात करता है, जो मतलब करता है कि अब तुम आ जाओ, अब तुम्हें पता चल गया पूरी तरीके से जो तुम्हारा था, तुम्हें चूज करना जो था,
कहा रहता है कि उस चीज को ना चूज करके सही चीज को चूज करना था। यू हैव चूजन, यू कम टू मी। इज इट? क्या ये चीज हम कह सकते हैं? अभी भला बुरा तो मैं व्यक्तिगत ये मानता हूँ कि मनुष्य को भला बुरा नहीं पता है। भला बुरा परमेश्वर ही जान सकता है, क्योंकि कैसे हम कह सकते हैं कि कोई बात भली है जबकि अगले सेकंड का हमें पता नहीं है। नहीं 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 भैया, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा वो चीज नहीं है। मेरा ये कहने का है कि प्रभु तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, कोई जान नहीं सकता है वो चीज, मतलब उसमें हाँ, पर्सपेक्टिव में मैं कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि अब पूरी तरीके से डिपेंडेंसी हमारी उस पर हो चुकी है कि प्रभु तू ही जान मेरा, और किसी भी चीज में मैं अपनी बुद्धि नहीं चलाऊंगा प्रभु। हम्म, और वही फिर वही वाली कंडीशन आई थी जो ईडन गार्डन की थी। हेलो सर, जी ये जी। ये आपकी सर की बात सही है कि ये बात जो है कि भला बुरा सच में नहीं जान सकते, क्योंकि किसी को मैं सुना था तो उसकी ये बात मुझे अच्छी लगी। उसने कहा कि एक भला बुरा परमेश्वर ने ठहराया है और एक भला बुरा हम बनाते हैं अपने लिए, और कहता है कि पाप की वजह से जो परमेश्वर का भला बुरा है वो हम नहीं देख सकते, वो हमारे लिए ढूंढ रहा है। तो यही जो जैसा कि वो जहाँ तक कि जो उनकी इच्छा की बात थी, उनकी इच्छा करते समय किसी को कुछ नहीं पता था कि कैसी इच्छा है, क्या है, भला है बुरा है। लेकिन ये हम मैं क्या सर ये ऐसा कह सकता हूँ कि जो परमेश्वर उनको रिवील कर रहा है कई लोगों को कि जैसे दुनिया ये पूरी दुनिया दिखा रहा है कि किस स्थिति में है, और कुछ उसमें मजा ढूंढ रहे हैं और कुछ उसको देख पा रहे हैं। ये रेवलेशन परमेश्वर की वजह से ही आता है, और ये शायद सबको दिया गया है कि दिस इज व्हाट यू आर चूजिंग एंड दिस इज व्हाट जिसके लिए तुम जा रहे हो। क्योंकि अंत में फिर इसी बात को लेके कोई सवाल जवाब नहीं होगा, क्योंकि यू हैव चूजन व्हाट यू वांटेड टू हैव। एक्चुअली ब्रदर, जो परमेश्वर आदम को जब बनाया था तब परमेश्वर ने क्या दिया था? आशीष दिया, उसको फ्रीडम किया था, आजाद था, बोला उसको आशीष दिया था, आइए मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। उसके बाद बचा बांधा, उसको आजाद किया था। इसीलिए परमेश्वर सब कुछ जानता था, जैसे सर ने बताया, हम एग्री हैं सबके साथ में। लेकिन परमेश्वर जब आजाद कर दिया तो मनुष्य क्या था? आजाद था, वो कुछ भी कर सकता था। वो जो पाप किया था वो परमेश्वर जानता था, क्योंकि उसको अधिकार पहले से परमेश्वर मनुष्य को परमेश्वर ने दे दिया था। जी बोलिए आगे। मेरा हो गया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के बातों के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। एक्चुअली जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो परमेश्वर ही जानता है, बेहतर जानता है, और वही सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, इसलिए वो परमेश्वर है। दैट्स व्हाई ही इज़ गॉड। सो वी आर हिज क्रिएशन, एंड ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम उसके क्रिएशन में हैं तो हम उसकी आज्ञाकारिता में रहें। सो आज्ञाकारिता इज़ द बेस्ट थिंग कि हाँ परमेश्वर, वाई वाई वी हैव टू बी इन डिसिप्लिन विद गॉड, बिकॉज ही नोज द बेस्ट, ही नोज द बेस्ट एंड ही डू द बेस्ट। बिकॉज वो परमेश्वर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, तुम्हारे भले की हैं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सो वट एवर ही क्रिएट फॉर गुड। सो ही सेड, उसने जो भी बनाया, ही सेड इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स गुड। सो ही wants us to be good, to live in good, बट वॉट आवर डिज़ायर ब्रॉट, है ना, हम लोग अच्छा करने के लिए कुछ भी करते हो, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ करके, क्योंकि वही है ना कि बेन। हेलो सर, जी भैया, बताइए भैया। से एक बात कही, परमेश्वर ने कहा मेरे पास योजनाएं हैं भले की है तुम्हारे लिए, और वो अंत में पूरा करूंगा। तो क्या हम लोग कुछ उसको ऐसे नहीं समझ सकता है हमारे लिए? क्या कोई परमेश्वर जैसे जिस कार्य या जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस इसमें कोई वो हो नहीं सकता उसका क्या योजना हमारे लिए? जैसे लोग बहुत देखते हैं, बहुत हमारे भाई बंधु दुखी हैं, परेशान हैं किसी ना किसी चीज को लेकर, जॉब को लेकर, और ये सब चीजें उनके पास रोजगार नहीं है, तो हम लोग उनको ढांढस बंधाते हैं कि आपके लिए परमेश्वर के पास योजनाएं हैं। तो क्या इस जीवन में वो योजना को लागू नहीं कर सकता? अंत में पूरी करेगा। अंत में तो हम वही समझते हैं कि स्वर्ग में पूरी करेगा, अनंत जीवन देगा। सर इसके बारे में हम जरा सा बता दोनों दीजिए। दोनों बातें ही हो सकती हैं भैया। बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपने कही है।
जैसे आप कह रहे थे तो वह मैं परमेश्वर की उस यीशु मसीह की उस बात को देख रहा था। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, है ना? जब वो रोटी मांगते तो पत्थर नहीं देते। इट सेज, है ना? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना कि तुम कल क्या खाओगे, कल क्या पियोगे, कल क्या पहनोगे, कहाँ रहोगे। ये सब बातों की चिंता अन्य जाति करते, तुम नहीं करना। यीशु मसीह कहते तुम नहीं करना, हम तुम्हें लीड करेंगे, हम तुम्हें गाइड करेंगे, तुम्हारा रहना, तुम्हारा खाना पीना हम डिसाइड करेंगे। तो एक अच्छे बच्चे के समान हमें जिस कंडीशन में परमेश्वर ने रखा है, हमें एक अच्छे बच्चे के समान परमेश्वर के धन्यवाद में बने रहना है। और बने रहते हैं, और बने रहने की ज़रूरत है जब हम अपने पिता को ही देखते रहते हैं, है ना? तो जैसे कुछ लोग परेशान हैं, तंगहाल हैं, मुसीबत में हैं, तो उनके पीछे के कारण परमेश्वर जानता है। कई बार क्या होता है, हम मोमेंटरी तंगहाली देख लेते हैं, लेकिन उन्होंने क्या लूट मचाई है वो नहीं देख पाते हैं। उन्होंने कितना दंड फंद फैलाया है वो हम नहीं देख पाते हैं। उन्होंने कितनी मारकाट फैलाई होगी, क्या क्या किया होगा, कई बार हमको वो नहीं दिखाई देता है। हम मोमेंटरी चीजें देख लेते हैं। अरे बेचारा बहुत परेशान है, अरे बेचारी बहुत परेशान, अरे बेचारी बहुत रो रही थी, बताओ भूखे मर गए, बताओ ऐसा हो गया। हम मोमेंटरी चीज़ों को देख लेते हैं। मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर का पक्ष भी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी का कुछ नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है किसी ने कुछ भी ना किया हो, फिर भी वो परेशान है, झेल रहा है। आप क्या करोगे? व्हाट आई कैन डू, वी सिंपली कैन प्रे फॉर देम। हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, आप मुझे, मेरा पेट भर रहे हो ना पिता। हमारा पेट भर रहा है इसका मतलब ये नहीं हम बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपना सूर्य जो है वो भले और बुरे दोनों पर उदय करता है। दो लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक सामने जाकर के प्रार्थना कर रहा था, मैं इसके समान नहीं हूँ जो ये पीछे खड़ा हुआ है ना? एक आदमी बेचारा सर नहीं उठा रहा था। सो परमेश्वर के लिए दया मांगने की जरूरत है, परमेश्वर का अनुग्रह मांगने की जरूरत है सबके लिए, क्योंकि श्रापित तो सभी है। ना जाने बाप दादा ने क्या क्या किया है, किसकी जमीनें छीनी है, किसको मारा है, किसको काटा है, किसका क्या कर डाला है, हमें नहीं पता। और परमेश्वर कहता है कि आने वाली पीढ़ियों तक तुमको भोगना पड़ेगा जो कार्य तुमने किए हैं। तो कई बार हम जब भोगते हैं तब तो चिल्ला लेते हैं, लेकिन जब हम बो रहे होते हैं, मैंने कई बार बोला है, हम बो रहे होते हैं, हम शायद उस बात ध्यान नहीं देते। मैं आज बो रहा हूँ, शायद हो सकता है मैं ध्यान नहीं दूं मैं कौन सा बीज बो रहा हूँ, लेकिन जब फसल काटते हैं तब जाके बड़ी आंखों के आंसू रोते हैं यार। बताओ, हम ये काट रहे हैं, हम ये काट रहे हैं, बोया क्या था? जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, है ना? पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी में आंसू दे देते हैं हम लोग, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी की मजदूरी उसको रात तक, सुबह तक रखे मत रहना तुम। जैसे ही काम खत्म हो उसकी मजदूरी उसको मिल जानी चाहिए। परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है कि तुम दे देना उसकी मजदूरी, किसी के आंसू ना आने पाए। तो कई चीज़ों में भैया हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीज़ों को डिस्टर्ब वे में देख तो लेते हैं, लेकिन उसके पीछे के कारण को हम लोग कई बार नहीं पकड़ पाते हैं कि आखिरकार ये जो बर्बादी हुई है इसके पीछे का कारण क्या है ना? तमाम जगहों पर देखिए आप, विपत्तियाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें, कहीं पानी भरा जा रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, कुछ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्या परमेश्वर किसी को नष्ट करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, मुसीबत में परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उस शाश्वत जीवन को, उस सत्य जीवन को पकड़ ले, पहचान ले, जो इस जिंदगी के परे है, जो इस शरीर के बाहर है, जो उसके साथ है ना? बस सिर्फ उसको ये दिखाने का मतलब, उसका मकसद कोई नहीं है। आप अच्छे से जी रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं है। आप पाप में जी रहे हो, ठीक है भाई, परमेश्वर देता है मौका, जाओ जो करना है करो। ही गेव अस द फ्रीडम टू गो टू हेल, गो टू हेवन, कम टू हेवन, गो टू हेल। सो इट्स अप टू यू। जैसा भी कोई अभी भाई कह रहे थे ना अश्विनी की, वो हमारा चुनाव होगा कि वाकई में इतना सब कुछ करने के बाद मनुष्य कहता है कि अरे क्या पाया यार, क्या है संसार में, कुछ समझ में ही नहीं आता। हम लोग देखो कितना फूक फूक के प्रार्थना पूर्वक कदम रखते हैं, फिर भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें पता लग जाता है कि यार वाकई में हम मिट्टी ही हैं, वाकई में हम बिल्कुल पाप से भरे हुए इंसान हैं। कई बार ऐसा होता है, आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने विषय में कह रहा हूँ कि हम कई बार ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं जहाँ पर लगता है कि वाकई में क्या हम वाकई में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कई बार हम ऐसी बातें बोल जाते हैं, कई बार हम ऐसी बातें सोच जाते हैं, कई बार ऐसी बातें हम कर जाते हैं जो हमें ये एहसास करा देती है कि अरे यार हालत देखो क्या है, एक सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना? तो हम कर जाते हैं कई बार ऐसी। तो अनुग्रह बचाने वाला है, परमेश्वर की दया बचाता है, परमेश्वर का अनुग्रह बचा लेता है ना? वो किस हालात में कैसे होती है वो परमेश्वर ही उसका मालिक है, सर्वोपरि है। वो इसे कहता है मैं बांट देता हूँ। वो जब बांट रहा था, मती की पुस्तक में जब मैंने पढ़ा, जब मजदूरी बांट रहा था तो 1 घंटा पहले जो आया था उसको भी वो 10 पैसा देता है, 1 दिनार देता है,
और जो सुबह से लेकर शाम तक हल चलाता है उसको भी 1 दिनार पकड़ा देता है। तो वो जो सुबह से शाम तक जुटा हुआ होता है कहता है यार ये अच्छी बात है भैया, हम दिन भर यहाँ पर अपना पसीना बहाया, खून बहाया और हमको तुमने 1 दिनार पकड़ा दिया, और ये देखो अभी 1 घंटा हुए आया है, शायद हाथ पैर धो रहा होगा और तभी उसको घंटी बज गई, चलो भाई इस काम खत्म करो, समय हो गया है, और आपने भी उसको 1 दिनार पकड़ा दिया। तो परमेश्वर का वचन वहाँ पे बोलता है कि मालिक बोलता है कि मेरा 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 माल है, मैं अपने माल के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यू कैन नॉट पॉइंट आउट ऑन इट। हम कैसे पॉइंट आउट कर दें, क्या पता हमें भैया, क्योंकि परमेश्वर तो पुष्ट दर पुष्ट जानता है हम क्या करेंगे, वो जानता है हमने क्या किया है, वो जानता है हम आगे आने वाली पीढ़ी में, जनरेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं, हमारी जनरेशन, हमारा बेटा हमारी बेटी क्या क्या करने वाले हैं, सब जानता है। हम कौन से पल क्या कर जाएंगे, वो मोमेंटरी थोड़ी डिसीजन लेता है, आज अच्छे हैं कर ले लेंगे। याकूब के विषय में क्या लिखा है, याकूब के विषय में लिखा है जब वो पैदा ही नहीं हुए थे ना किसी ने भला किया। याकूब और एसाव के विषय में लिखा है ना वो पैदा हुए, ना भला किया ना बुरा किया, फिर भी चुन लेने के भाव से याकूब चुना गया। क्या याकूब बहुत अच्छा था, अड़ंगा मारने वाला था? क्या हम कहें कि क्या दाऊद बहुत अच्छा था, बतशेबा के साथ क्या करने वाला था, उर्रिया को मरवा देने वाला था, इतना घटिया गंदा काम किया, हम तो ये कह सकते हैं आजकल के समाज में अगर देखा जाए तो दाऊद को क्या बोलेंगे, बट उसके लिए बोलता है वो मेरे दिल का करीब का व्यक्ति है। कैसे, कौन सी स्थिति में, कौन से हालात में परमेश्वर कैसे किसको प्यार करता है, कैसे किसको चुन लेता है, क्या मालूम भैया। दैट्स वाई ही इज गॉड, इट्स बेटर आई डोंट नो, इट्स बेटर गॉड नोज। और उसके अंडर में रहने का ही सबसे बड़ा अद्भुत जो तरीका है, मुझे वही समझ में आता है कि वी आर लिविंग अंडर द हैंड ऑफ गॉड। आई डोंट नो लॉर्ड व्हाट व्हाट टुमारो इज गोइंग टू बी हैपन। जैसे अश्वनी कह रहे थे ना, हमें क्या मालूम हम कल कल क्या कर जाएं, आज दावा कर रहे हैं बड़े पवित्र 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 कर रहे हैं, कल को क्या पता हम क्या कर जाएंगे, कल को ना जाने किस हालात में हम फंस जाएं, किस गुनाह में हम पड़ जाए, हमें क्या परमेश्वर लेकिन जानता है, फिर भी उसने अनुग्रह किया है। और इसलिए परमेश्वर विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणामयी परमेश्वर दयावान परमेश्वर है। मैं पिछली बार भी कह रहा था कि अगर वो अच्छे अच्छे लोगों को चुन रहा होता तो फिर बुरे लोगों का क्या होता। तो इसलिए तो परमेश्वर ने किसी को भी चुन लिया, इसलिए परमेश्वर ने किसी को भी ठहरा लिया। इसलिए वो 7 पद के 22 में कहता है कि मत्ती शायद 22 में कहता है कि बहुत से लोग आएंगे हे प्रभु कहेंगे कि मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से चंगाई दी, मैं तेरे नाम से ही किया। वो बोलेगा मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। व्हाट डज इट मीन? वो गिफ्ट बांट देता है, बांट दिया, ही गेव, मेरा माल है, मैं दे रहा हूं। क्या माटी कुम्हार से पूछ सकती है? रोमियो में लिखा है कि तूने मुझे क्यों बनाया, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। तो कुछ लोग कहेंगे अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ बात हो गई। मैं कहूंगा बिल्कुल गड़बड़ बात हो गई, तुम्हारी नजरिए से हो गई, लेकिन परमेश्वर ने जिस रूप और जिस रंग और जिस आकार में दिया है वो परमेश्वर ही जानता है, क्योंकि उसने जो भी किया है वो बेस्ट किया है, क्योंकि वो जो भी करता है वो बेस्ट करता है। अब तरीका यही था, अब हम उसको गलत कह दें तो गलत है। अब किसी काले व्यक्ति को देख के बोलते हैं बड़ा काला है, बड़ा खराब है, और गोरे को देखा बड़ा अच्छा है। तो ये गोरा काला अच्छा और बुरा किसने डिसाइड किया है? हमें तो डिसाइड किया है। बनाए तो दोनों को परमेश्वर ने है, बनाए तो दोनों को परमेश्वर ने है। अब हमारी आंखें किसी को अच्छा देखती हैं, किसी को बुरा कहती हैं। किसी को आपके अंदर बहुत हजारों बुराई नजर आती होंगी, किसी को आपके अंदर हजारों अच्छाई नजर आती होंगी। तो नजरिया है देखने का। आप मॉल में जाते हैं, एक शर्ट आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल आप कहते हैं कि ये तो मैं फ्री में नहीं पहनूंगा, उसी मोमेंट पे दूसरा व्यक्ति आता है, कहता है यार क्या शर्ट है, कितनी बढ़िया शर्ट है यार, मुझे मुझे तो ऐसी शर्ट चाहिए थी बिल्कुल। क्या करेंगे? ठीक है। सो किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ बताना है तो बता दीजिए। हेलो, किसी को कुछ कहना है? हेलो जी जी। सर, हमने ऐसा देखा कि वो लोग हालात से तो दिक्कत में रहते हैं कुछ लोग। हम अपनी नहीं बता रहे, जो हमारे सामने जो हमारे साथ के लोग हैं, दो एक लोग हैं ऐसे, तो वो वैसे तो दिक्कत में रहते हैं, उनके जॉब को लेकर और अपने काम के लेकर उतना संतुष्टि नहीं उनको मिल पाती। तो और घर से भी वो लोग बहुत परेशान करे जाते हैं। उनके घर वाले उनको बहुत तंज कसते हैं कि तुम 10 साल से तो प्रभु में हो, प्रभु ने तुम्हारे साथ क्या किया, प्रभु प्रभु करते हो दिन भर और जो प्रार्थना में जाते हो और काम छोड़ कर ये है, और तुमको मिला क्या। वो लोग बेचारे उधर से भी परेशान करे, घर से भी टॉर्चर किए जाते हैं बहुत ज्यादा। सही है। तब जो है बहुत हम लोगों को दुख होता है कि मैं परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में कार्य करे।
हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल हम लोग परमेश्वर की दया ही मांग सकते हैं भैया। बिल्कुल परमेश्वर का अनुग्रह मांग मांग सकते हैं, अपने आंसू बहा सकते हैं, परमेश्वर के सामने रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, उसके सामने जाकर के साष्टांग हो सकते हैं, उसी से कह सकते हैं परमेश्वर तू ही जान, है ना। ये फबकियाँ जो कसी जा रही हैं पिता, वो मुझ पे नहीं कसी जा रही हैं, वो तुझ पे कसी जा रही हैं। ठीक है, तो हम अगर कल को किसी बुरी हालात में पड़ते हैं, किसी बुरी स्थिति में जाते हैं, भुखमरी के शिकार होते हैं, कुछ भी होता है, उसका जिम्मेदारी परमेश्वर, हम परमेश्वर को चिल्लाएंगे, मनुष्य के ऊपर जाकर नहीं चिल्लाएंगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तुमने मेरा ये कर दिया। मनुष्य हमारा ईश्वर थोड़ी है, हम तो खुदा को चिल्लाएंगे, हम तो उसी को पुकारेंगे। हम हर हालात में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जाकर परमेश्वर को ही पुकारेंगे। तो जिनके साथ ये हालात हैं वो परमेश्वर को पुकारें, और अगर आप और हम अगर ऐसे हालात में किसी को देख रहे हैं तो हम परमेश्वर के सामने जाएं, क्योंकि सब कुछ का न्याय, सब कुछ का जो जो पूर्ति है वो परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के पास है, बिकॉज ही इज गॉड एंड दैट्स वाई ही इज गॉड। सो जो भी हालात हम विश्वासियों की देखते हैं, तो हमें नहीं पता भैया कि उनकी हालात के जो कारण है वो क्या है। ठीक है, किसी का फिर जजमेंट करें वो भी अच्छी बात नहीं है, कि भाई तुम ज़्यादा प्रार्थना नहीं करते हो, तुम ज़्यादा बाइबल नहीं पढ़ते हो, तुम देखो ये पुड़िया भी खाते हो, तुम देखो तंबाकू भी खाते हो, तुम वहाँ, और मान लीजिए वो पुड़िया तंबाकू सब छोड़ के बैठ जाए फिर भी भूखा रहे, तब क्या करोगे? मान लो सारी चीज़ें छोड़ करके फिर भी परमेश्वर चाहता है कि नहीं, वो आज वो एक एक हफ्ता तक भूखा ही रहेगा, उसको एक हफ्ता तक काम नहीं मिलेगा, देन व्हाट विल डू? मेरे साथ बड़ी गवाही है। मैं ऐसी आज मेरे साथ वो हुआ। आज मैंने 2-3 चीज़ें कुछ ट्राई किया बनाने के लिए, वो तीनों की तीनों ख़राब हो गई। मुझे इंट्यूशन हो रहा था कि सब ख़राब होंगी और ख़राब होती चली गई। तो मैंने कहा भी कि मैंने कहा कुछ होता है, ऐसा है कोई बात कि जो चीज़ ख़राब होती है होएगी ही, वो होना ही है, वो ऐसे ही होना, आपको ऐसे ही बेयर करना है, आप क्या करेंगे? आप कहते अरे परमेश्वर पेन में क्यों रखा? तो ठीक है, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, पेन हो तो परमेश्वर के पास जाइए और कहिए परमेश्वर मैं पीड़ित हूँ, मैं दुखित हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। वो निवारण करेगा, चाहे वो ऊपर से स्वर्गदूतों को भेजे, चाहे किसी मनुष्य को खड़ा कर दे आपके लिए, आसपास आस पड़ोस के लोगों को खड़ा कर दे, है ना। तो ये जो प्रेम भैया ने बताया ना कि हम विश्वासियों को तकलीफ में देखते हैं, रोज़गार के विषय में देखते हैं, या रोटी के लाले हैं या तंगहाली है, तो मैं तो कहता हूँ हर मनुष्य को परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। जैसे बाइबल कहती है कि जंगल के जानवर भी जो है परमेश्वर के सामने अपना मुंह पसारते हैं, और वो उनके जो मुख को है उनके भोजन से तृप्त करता है। सो तृप्त करने वाला परमेश्वर है, जब मन्ना बरसा सकता है भैया आसमान से, तो खेतों पर निर्भर थोड़ी है, वो फसलों पे परमेश्वर निर्भर थोड़ी है कि खेत से कब जब अनाज आएगा तो वो आए, तब वो जब तुम खेत में बीज बोओगे और तुमको वहाँ पर हल चलाना पड़ेगा तब बीज निकलेगा, वो ऐसा परमेश्वर थोड़ी है। वो तो बिना खेत के भी अन्न दे देगा, वो तो बिना पेड़ के ऑक्सीजन दे देगा भैया, है ना। मनुष्य को कहते हैं कि भैया पहले क्या आया था, पानी से जाकर बना देगा। कुछ भी बना देगा भैया, परमेश्वर है वो, चट्टान से पानी निकाल देता है, वो परमेश्वर है ना। तो ये चीज़ है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे उत्पत्ति में पहले क्या बनाया, सूर्य सूर्य बनाया या वनस्पति पहले बनाई, तो सब लोग क्या बोलते हैं, वनस्पति पहले बनाया या सूर्य बनाया? बताइए, आप लोग बताइए, हैं वनस्पति। क्या बनाया? वनस्पति पहले बनाया, पेड़ पौधे वगैरह। हाँ, और सूरज बाद में बनाया। अब देखिए वो गॉड है, इसलिए कहते हैं दैट्स ही इज गॉड, ही इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग, वो किसी पर निर्भर नहीं है ना, वो किसी चीज पर निर्भर नहीं है। ठीक है, अभी किस, हाँ लेकिन सर उसके लिए भी एक चीज है ना, जैसे वो वनस्पति अगर पहले बनी, तो अभी वो देखिए आप एलईडी लाइट से भी आप उनको वो फोटॉन्स जो चाहिए उनको वो दे सकते हैं। जो हम अब बेसिक इस नॉलेज पे जब हम आए हैं कि एक्चुअली सूरज की जरूरत नहीं है, फोटॉन्स की जरूरत है उन्हें, तो एलईडी लाइट आप लगा दीजिए तो भी वो खिल जाएंगे उसी तरीके से। और जो रोशनी की हमें नहीं तरीके की रोशनी, हो बिल्कुल सकता है सारे बिल्कुल आने वाले लेकिन समय। भैया मुझे एक लगता फोटो है कि इलेक्ट्रॉन्स। हेलो भैया, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी, हेलो। हाँ जी जी भैया, बिल्कुल हाँ बताइए भैया। भैया, बताइए बताइए। परमेश्वर को इसी की तो जरूरत नहीं थी ना सूर्य की। अगर फिर सूर्य ही बना, मतलब सूर्य का रोशनी से ही अगर वो उगाना होता तो डिपेंड, फिर सूर्य के बाद वो सब होता ना सर।
परमेश्वर को पहले से जो निश्चित था वो उन्होंने कर दिया। अब ये एलईडी लाइट, ये तो खैर ये तो अब की बात है, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो अलग बात है। लेकिन परमेश्वर का आप सीधे सीधे मतलब वो देखिए, ये रचना जो की उन्होंने, तो उसमें कोई मतलब जैसे कि कहते नहीं कि पेड़ पौधों को सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, परमेश्वर ने ऐसे ही अपने आप उगा दिए है ना। परमेश्वर ने कहा था ना, लेट देयर जैसे बी कि लाइट। जब परमेश्वर ने कहा लेट जी देयर बी लाइट, उजाला हो जाए, तो वहाँ सूरज का जरूरत नहीं था, उजाला हो उजाला गया। था, उजाला हो गया। और आने वाले समय में भी लिखा है कि सूर्य और चांद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ही वो प्रकाश होगा वहां पर। जी जी जी, जब वही वही चीज कहना था। जी जी हेलो सर, जी भैया जी। एक चीज शेयर करना था जो अभी हाँ बाहर हाँ थे। हाँ, बताइए भैया। इसलिए हम अभी कहीं आए हुए हैं, बाहर की तरफ। तो हम मम्मी खाते हैं, तो एक व्यक्ति है तो हमारे वाला ही जनता या कुछ भी कही, तो हम लोग जैसे यहाँ पे आए तो वो एकदम से चल पड़ा। हम मतलब हमने नहीं चलाया, फिर हमने कुछ हेलो चलाया थोड़ा। अश्वनी, आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही। ये क्या मुझे ही आवाज की प्रॉब्लम आ रही कि जो है सभी को हो रहा है? इधर भी नहीं समझ में आ रही है, हमारे तरफ भी नहीं, क्या क्या दिक्कत आ रही है? फिर हम हेडफोन की। हेलो, भैया ब्लूटूथ आवाज ऑफ बहुत करके आ खस खस के आ रही। अभी आ रही? तो हेलो, अश्विनी थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ, फिर उसके बाद आप जो है करो, देखो जरा ट्राई करके। मिडिल। अभी हाँ आप ठीक है। ये तो फिर फंस रही है। आपकी आवाज अब सही आ रही है? हेलो, हाँ बोलो बोलो। अब आ रही है? हेलो, बता रही है। फिर से फंस रही है। हेलो, हाँ आ रही है? कट रही है आप कह भैया, दो, आवाज अश्विनी नहीं आ बोल रही दो है। बोल दो बोल दो बोल दो अश्विनी। एक्चुअली ये था कि हम कहीं आए, एक घूमने के ऊपर थी, और हम भी साथ में खड़े थे, तो हमसे भी रहा नहीं गया, हम भी उसके ऊपर का बिलिटर किया वहीं पे, काफी चिल्लाया उसके ऊपर भी हमने। एंड उसके बाद हम वहीं रुके हैं इस समय। तो फिर हमको भी अच्छा नहीं लगा बाद में। हम सोचे क्या करें क्या करें क्या करें। मेरे मन में आ रहा माफी मांगना। हमने कहा प्रभु हम माफी नहीं मांगेंगे, मेरा बिल्कुल मन नहीं माफी मांगने का, बहुत भद्दे तरीके से बिहेव किया। फिर भी हमसे रहा नहीं गया, तो हमने कहा तो अच्छा ठीक है, अगर वो मुझे कहीं अकेले में बाहर मिलता है तो मैं मांगूंगा माफी उस बर्ताव के लिए। और तो हम रात का शायद अभी 9 ये इसी टाइम पे था, तो हम बाहर निकले थे। हमने कहा देखते हैं कहीं आसपास हो तो लाओ, मांग ले माफी के लिए। तो वो व्यक्ति नहीं देखा, तो हमने कहा चलो ठीक है प्रभु, तो नहीं चाह रहा तो नहीं, मतलब हमने ऐसा एक रीजन बनाया उसका। उसके बाद हम अगला दिन हुआ, अगले दिन की शाम हुई, तो हम अचानक से वो मेरे पास से गुजरा, और हमसे पता नहीं क्या हुआ, हमने तुरंत उसको पकड़ा, और हम आई थिंक आई वाज नॉट इन माय कंट्रोल, हमने उसको बोल दिया सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसे आपके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। और उसके बाद उस व्यक्ति ने जो रिएक्शन दिया वो और घटिया लगा मुझे, और मुझे बहुत गुस्सा आई थी। हमने तो हमने कहा इससे माफी भी मांग ली हमने। अरे तो ये क्या इतना वो हम समय सो नहीं पा रहे थे, हमारे अंदर इतना वो हो गया, और मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे सच में कोई शांति नहीं मिल रही है। मुझे 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 शांत करो, मुझे कुछ नहीं सोचना था। आई फील लाइक दैट आई शुड हैव नॉट डन दैट। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मम्मी से मेरी बात हुई, तो मम्मी उस व्यक्ति को पहले से जानती थी। मम्मी ने बताया एक्चुअली उसकी हैबिट में है ये, उसके एक विमेंसिकल मतलब एक सनक आ जाती है उसको उस चीज की, तो वो ऐसे फट पड़ता है सबके ऊपर। तो ये बात हमने सुनी, तो हमने कहा चलो ठीक है, आई थिंक इसकी हैबिट ऐसी रही है, तो इसके ऊपर वो बता रहा है। मम्मी ने ये भी बताया कि जितने भी लोग वहां पे थे सब उससे लड़ जाते थे इसी बात को लेके। तो हमने कहा चलो ठीक है, ऑल टुगेदर अगर ऐसा है कि भाई वो सबके साथ ऐसा ऑड रिप्लाई में मिला होगा तो ठीक है प्रभु,
तो हम ये बर्दाश्त अभी हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया उसको डाइजेस्ट करना। फिर अगली सुबह हुई, वो मेरे सामने रहा, कुछ बोला नहीं पूरा दिन हमने। फिर अगली सुबह हुई उसके बाद उसने एकदम से हमको बुला लिया, और बोला कि मैं तुमसे बात करना चाह रहा था। तो हमने कहा सर बताइए। फिर उसने जो है अपनी कुछ बातें बताई ऐसे ऐसे करके, एंड इट वाज लाइक कि हाँ वो जो है वो कुछ समझ गया था कि यार कि मतलब उस तरीके का जो बिहेवियर उसका पहले था वो बिल्कुल मेरे प्रति तो फिलहाल चेंज हो गया। मेरे प्रति ऐसा कुछ नहीं था कि वो, और उसके बाद मैंने रियलाइज किया यार अगर मैंने उस स्थिति को बनाए रखा होता तो उसने फिर हम लोगों ने साथ काफी चीजें सीखी वगैरह। तो फिर मुझे लगा कि प्रभु हाँ ठीक है, उसका बनना बहुत जरूरी था। और वो जो चीज जो फाइनल रिजल्ट उसका मिला वो मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन बीच में जो जैसे जब मैंने उससे माफी मांगनी और द वे ही रिएक्टेड, वो मुझे बहुत बुरा लगा था उसमें। लेकिन फिर अल्टीमेटली मैं पूरी चीजें जो मेरे अंदर बैठी तो मुझे बहुत सही सीख मिली कि मतलब कुछ भी हो सकता है, देन जैसा मुझे कहता है वैसा करो। थैंक यू। हम लोग पहुंच रहे होंगे आपके। हेलो जी बताइए भैया, बताइए। हेलो। हाँ अश्विनी ब्रदर, अच्छा लगा, लेकिन आपको माफी उसी दिन मांगना चाहिए क्योंकि शुद्ध अर्थ होने से पहले ही क्या करना चाहिए, हमें साथ ही सुलझाना चाहिए। अब बुरा मत मानिएगा हमारी बात को, आप कृपया करके थोड़ा बाइबल पढ़े और परमेश्वर से बात करें, और हो सके तो फास्टिंग रखिए। हमारा भी फास्टिंग चलता है हर फ्राइडे को, हो सके तो एक बार हमारे साथ फास्टिंग रखिए, साथ में आपका स्वागत है। बड़े भाई, मेरे लिए उसके अंदर नफरत नहीं थी, मैं उससे कोई गुस्सा वुस्सा नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसने मेरी मम्मी के ऊपर ब्रदर चिल्ला। ये हम नहीं कहते हैं आपको कि आप उसके प्रति नफरत थी, क्योंकि परमेश्वर ने क्या क्या आपको चुना है, विश्वास के ही द्वारा, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ ठीक है भाई, मेरी बात सुन लीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरे अंदर कोई नफरत नहीं था, मैं उस तरह की ईमानदारी से कंडीशन बता रहा हूँ, मैं कुछ बनाता नहीं हूँ उसमें। मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं थी, बट इट वॉज इन माई हार्ट कि आप प्रभु मुझे माफी नहीं मांगनी है, क्योंकि वो जो मिस्टेक थी वो उस व्यक्ति की थी, है ना। तो मुझे ये नफरत नहीं थी ना कोई गुस्सा था, बस मैं ओके ब्रदर, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु और आपको सिखाए। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और हम लोग परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, और हमें सच में हमें नहीं मालूम है कि हमें किन हालातों में कैसे रिएक्ट करना है। कई बार हम बिल्कुल नहीं हमें पता होता है ना। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जब हम ऐसा रिएक्ट कर जाते हैं जो वाकई में हमसे रिएक्ट नहीं होना चाहिए। हो जाता है, मनुष्य है, इंसान है, गलती करते हैं, कर जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवन किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, है ना। हम प्रार्थना करते हैं, हर विषय के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम हैं ही क्या। आप देखिए पिता परमेश्वर, हम लोग क्या हैं, कुछ भी तो नहीं है पिता, है ना। हम लोग जरा सा भी पिता परमेश्वर आपके आपके पवित्रता से, आपकी सामर्थ्य से चूकेंगे, गलतियाँ होंगी पिता परमेश्वर। और इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ्य को हम सभी अपने जीवन में प्रार्थना पूर्वक मांगते हैं कि प्रभु हमारे उठने बैठने से, हमारे चलने फिरने से किसी भी रीति से पिता परमेश्वर किसी के लिए हम ठोकर का कारण ना बने, है ना। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम चूक जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्धारण परमेश्वर का आत्मा करेगा, ठीक है। जैसे अश्वनी भाई ने उससे कहा, ठीक है, सॉरी, है ना, माफ़ी मांगा। तो लेकिन वो क्या हुआ, वो फिर बाद में उनका जो रिलेशनशिप था, या बात कहें कि उनका जो नज़रिया था अश्वनी के प्रति, वो बदल गया, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन कहता है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। हम परमेश्वर हमारे लिए कहता है तुम जगत की ज्योति हो, है ना। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। देन हाउ वी कैन रिमेन लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जब परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती रहेगी निरंतर, है ना। सो कैसे, किन हालातों में हम क्या कर जाएंगे हमें स्वयं भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हर विश्वासी के अंदर एक रिग्रेट ज़रूर फील होता है। कई बार क्या होता है कि आप भले ही, आपकी गलती नहीं है, लेकिन क्या होता है कि गलती भले ही अगले की खूब है, लेकिन आपने जो अगर एक भी बात कह दी, मान लीजिए किसी ने 10 बातें आपको सुना दी और आपने कहीं एक बात कह दी, तो आप वो 10 बातें भूल करके उस एक बात के लिए आपके अंदर मालूम कैसा होगा, मैंने क्यों बोला,
है ना? आप लोग ये सोचते हैं कि आप परमेश्वर के बच्चे क्या सोचते हैं, अब मैंने क्यों वो चाहे कुछ भी करा हुआ, वो उसका अपना एरिया है। तो ये है परमेश्वर के बच्चों के आत्मा की हालत, है ना? कि हम नहीं सो पाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता कि हमने क्यों किया, लेकिन हो जाता है। इसीलिए हमको ये एहसास होता है कि प्रभु हम मिट्टी ही हैं, हम गलती ही करते हैं, हम पाप ही करते हैं, हम गड़बड़ ही कर जाते हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं। और तब हम क्या तब परमेश्वर का आत्मा हमें जो है जैसे लीड करता है, जैसे गाइड करता है, हम वैसा कर जाते हैं, करते हैं वैसे। और हमें अच्छा लगता है कि परमेश्वर हमने धन्यवाद हो पिता कि आपने हमें तो सही जो राइट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो सही समझ है चाल चलन की, कौन देगा? कोई इंसान देगा या कोई कोई कहीं से मिलेगी? नहीं, परमेश्वर के आत्मा से मिलती है। और हम लोग को मिलती है, हम उसके बाद फिर अपना जो है वो परमेश्वर में मौका भी देता है कि हम जा कर के चीज़ों को सही कर लें। तो जैसा परमेश्वर अगुवाई करे हमको वैसे ही करना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए, है ना? क्योंकि अब हम जीवित नहीं हैं वरन मसीह हमें जीवित है, ऐसा वचन कहते हैं। तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है, पवित्र आत्मा बताता है कि अ, क्या करें, है ना? गलतियाँ तो होती हैं, सबसे होती हैं, कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि गलतियाँ नहीं होती हैं। लेकिन जो अंदर हमारे अंदर जो रिग्रेट फील होता है, जो हमारे अंदर जो बहुत हमको खराब लगता है, वो है पवित्र आत्मा का काम, जो हमसे कहता है तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब हम जा करके परमेश्वर की आत्मा में ही उसकी अगुवाई में जा करके हम माफ़ी भी मांगते हैं और हम अपनी बातों को एक्सेप्ट, क्योंकि वो रिग्रेट फील होना ही सबसे बड़ी बात है कि मुझे ग्लानि तो हो गई, अंदर आ तो गया कि ये दिस इज़ रॉन्ग, भले ही हमने जाकर माफ़ी बाद में मांगी है, लेकिन फर्स्ट एस्पेक्ट यही तो आया, गलत किया मैंने यार, इट्स रॉन्ग, व्हाट आई डिड इट वाज नॉट, इट शुड नॉट बी माय बिहेवियर, हाउ कुड आई डू दैट, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस आपका काम हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप यू आस्क गॉड व्हाट टू डू, गॉड व्हाट टू डू। जैसे अश्वनी कहते हैं आई वाज नॉट पीसफुल, आई वाज नॉट हैप्पी विद माय बिहेवियर, सो वी आर नॉट पीसफुल, वी आर नॉट, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है, फिर हम परमेश्वर से पूछते हैं व्हाट टू डू गॉड, व्हाट टू डू, क्या करना है। देन परमेश्वर हमको रास्ता देता है, हमको आगे जा करके क्या करना है, कैसे चीज़ों को सही करना है ताकि हम पीसफुल रह सकें। सो ये चीज़ें हैं। थैंक यू। सभी को, किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ कहना है तो आप बता सकते हैं।